प्यार से बोलो। अब गोपियों के साथ में भगवान नृत्य कर रहे हैं, महारास कर रहे हैं। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की जय हो। गोपियां भगवान के साथ में नाच रही हैं, लेकिन नाचते नाचते गोपी ने कहा, एक गोपी बोली कन्हैया हमें बहुत प्यास लग रही, पानी पिला दो। भगवान ने बंसी द्वारा खोद लिया, जमीन में जल निकला और वो जल पान कराया। एक गोपी बोली कन्हैया हमें गर्मी लग रही, थोड़ा सा हवा करो। भगवान अपने दुपट्टे से हवा कर रहे हैं। अब गोपियों के मन में थोड़ा थोड़ा अभिमान आना शुरू हुआ। भगवान ने कहा जिसके पास में अभिमान है उसके पास में कैसे रह सकता हूं। देखो हम सबके पास में दिल कितने हैं? कितने? एक है। और वो दिल में किसको रखा है? झूठ मत बोलो। दिल में किसको रखा है आपने? भगवान को रखा है पक्का? पति को तो नहीं रखा। बच्चों को रखा होगा, पति को रखा होगा, पति ने पत्नी को रखा होगा। आप अपने परिवार में सबको प्रेम करिए, मेरा मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप अपने अपनों से प्यार न करो, करो, लेकिन दिल केवल भगवान को दो। इस दिल में न अभिमान को लाइए, न अन्य माया को प्रवेश कराइए। दिल में जिस दिन भगवान को आप विराजमान कराओगे अभिमान को त्याग करके, उसी दिन भगवान आपके हो जाएंगे। आज गोपियों ने भगवान को पाया है, उसके बाद भी अभिमान के लिए दिल में जगा दिया, इसलिए भगवान गोपियों को छोड़ करके चले गए। जैसे भगवान गए तो गोपियां रोने लगी। ब्रज के गलियों में कृष्ण को ढूंढने लगी। आज समस्त गोपियां रोती हुई, तड़पती हुई वृंदावन में कृष्ण को पुकार रही है। वृंदावन के प्रत्येक वृक्ष से पूछा, क्या तुमने हमारे कृष्ण को देखा? गोपियों ने तुलसी से पूछा, हे तुलसी, आप तो गोविंद के चरण के प्रिया हो, आप तो बताओ वो कहाँ गए? अपने कोमल चरणों को वृंदावन में किस प्रकार भटका रहे हैं। उनके चरणों में कंकड़ चुभ रहे होंगे, कांटे चुभ रहे होंगे। देखो भगवान ने कभी भी अपने जीवन में पादुका धारण नहीं किया जब तक वो ब्रज में रहे। क्यों? क्योंकि भगवान ये मानते हैं जब तक मेरी गौ माता चरण पादुका धारण नहीं करेंगी तो मैं कैसे कर सकता हूं। भगवान गौ सेवक हैं और भगवान ने जब तक ब्रज में रहे तब तक चरण पादुका धारण नहीं किया। आज गोपियां वृक्षों से पूछती हैं, हमारे गोविंद कहाँ गए? कच्ची तुलसी कल्याणी गोविंद चरणा प्रिय। हे देवी, हे तुलसी, आप तो बताओ हमारे गोविंद कहाँ गए? हमें इस अवस्था में छोड़ के अकेले करके कैसे जा सकते हैं? गोपियां जैसे आगे बढ़ी तो कुसुम सरोवर में पहले भगवान राधा को लेकर के गए, लेकिन राधा के हृदय में भी थोड़ा सा मान भाव आया तो भगवान श्री राधा को भी छोड़ के अंतर ध्यान हो जाते हैं। कुसुम सरोवर में भगवान ने श्री राधा रानी का श्रृंगार किया, उनकी चोटी बनाया और सुंदर पुष्प भगवान ने श्री राधा रानी के बाल में, केसों में लगाया, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। और उसके पश्चात श्री राधा को भी थोड़ा सा मान भाव हुआ और कन्हैया राधा को भी छोड़ के चले गए। श्री राधा वहीं बैठ करके कृष्ण को याद कर रही हैं, विरह में तड़प रही हैं। जैसे गोपियां पहुंची श्री राधा रानी को अकेले दुखी देख करके, गोपियों ने कहा कि राधा, भगवान ने हमें तो छोड़ दिया लेकिन आपको कैसे अकेले छोड़ सकते हैं?
श्री राधा रानी कहती, देखो गोपियों, हम सब से गलती हुआ है। दुनिया में सब कुछ गलती हो भगवान माफ करते हैं, लेकिन एक भक्त के हृदय में अभिमान आ जाए, ये भगवान को सहन नहीं होता। इसलिए हम लोगों ने भगवान को पा कर के भी अभिमान के बस खोना पड़ा। भगवान से आप कभी नहीं मिले, दुख होता है। आप भगवान को रोज याद करते हो, लेकिन एक बार प्राप्त करने के बाद आपने खो दिया ना, तो वहां पर अधिक कष्ट होता है। भगवान को पाने के बाद अगर खोना पड़ जाए तो वहां पर अत्यंत पीड़ा होता है। आज श्री राधा रानी समस्त गोपियों से कहती हैं, अब एक काम करते हैं, भगवान को भाव से पुकारते हैं, भगवान जरूर मिलेंगे, भाव से जरूर प्रकट होंगे, प्रेम से पुकारेंगे तो कन्हैया जरूर आएंगे।